भाई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कार के एसी कोयल, एसी वेंट और एसी डक्ट को क्लीन करने की एक DIY वीडियो बनाओ। भाई जिसके ऊपर वीडियो हमने 2 साल पहले बना दी थी, इस बार वीडियो फिर से बना रहे हैं थोड़े और एक्सपीरियंस के साथ। और इस वीडियो में नया ये होने वाला है, जो हमारी एसी की कूलिंग कोयल है उसको हम क्लीन करने के बाद आपको निकाल के दिखाने वाले हैं कि कितनी क्लीनिंग इस फोम क्लीनर की हेल्प से हो पाती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारी जो कूलिंग कोयल है वो लीक कर चुकी है। फिलहाल मैंने इसके अंदर टॉप अप कराया है इस वीडियो को शूट करने के लिए, और साथ ही आप क्लीनर खरीदे हैं जिसके लिए हमारा भाई 1400 रुपीज़ का खर्चा हुआ है। आपको ये दिखाने के लिए कि फोम क्लीनर से अंदर की कोयल कितनी क्लीन होकर निकलेगी वो आपको दिखाएंगे। तो भाई खर्चा काफी हो जाता है कई बार वीडियो शूट करने के लिए, तो चैनल को भाई थोड़ा सपोर्ट करा करो। कोयल हमने जो खरीदी है ये आपके सामने MGP की नई खरीदी है ये वाली। अब करते हैं भाई ब्रांड की बात। तो भाई हमने कंगारू भी यूज करके देख लिया है और 3M भी यूज करके देख लिया है। क्वालिटी वाइज बात करें, दोनों की क्वालिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। प्राइस की बात करें तो 3M इससे डबल प्राइस का देखने को आपको मिलने वाला है। अगर ये 300 का है तो वो 3M आपको 600 का देखने को मिलने वाला है। अपनी कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं भाई, दोनों प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपका 300 में काम हो रहा है तो 600 रुपये खर्च करने क्यों जरूरी है आपको। सबसे जो पहले स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे अपने ग्लव बॉक्स से। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करके नीचे करेंगे, ऐसी सेम इधर से अंदर की तरफ प्रेस करके इसको भी नीचे कर लेंगे और इसको बाहर की तरफ कर लेंगे। इतना तो सबको आता ही होगा भाई, अपना एयर फिल्टर तो हर कोई निकाल ही लेता होगा इसी का। ये लोग अंदर की तरफ प्रेस होएगा, ये वाला लोग सेम अंदर की तरफ प्रेस होएगा। ये आपका AC फिल्टर बाहर निकाल लेना है। सबसे जो पहले स्टार्टिंग करनी है ना वो यहीं से करनी है। नेक्स्ट स्टेप है जो अपना फोम क्लीनर हम यूज़ करने वाले हैं उसको लेना है, और उसका जो लॉक होगा, जैसे कंगारू में यहाँ लॉक है, लॉक तोड़ दिया। उसके बाद ये पाइप है, सीधा अंदर डालने के बाद कोई इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो ब्लोवर है कोई ख़राब नहीं होता इससे फोम से। ये फोम अंदर जा रही है, इसको पूरा फिल कर लेंगे। पूरी फोम की हमने नई बोतल ओपन करी है, एक फोम की बोतल पूरी स्प्रे करनी है इसके अंदर। अब आप देख सकते हो ऊपर तक आ गया है। ऊपर आने के बाद रोक लेना है यहाँ पे। यहाँ से हम अपना जो ब्लोवर है उसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ से अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लगभग हमने इसके अंदर आधी से ज़्यादा स्प्रे कर दी है, और फैन को 2 पे ऑन ही रहने देना है, ठीक है। जब तक फैन चलने देंगे ये थोड़ा अपने आप सेटल होकर अंदर तक चला जाएगा। फिर इसके बाद जो बची हुई कैन है वो फिर से इसके अंदर स्प्रे करेंगे। जैसे ही हमारी फोम यहाँ से अंदर सेटल होएगी इसको यहाँ पे बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पूरा कूलिंग कोयल में फैल चुका है। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे भी गिरने लग गया होगा वो देखो। एक बार जब फोम अंदर चली जाए फिर से फोम को दोबारा डालना है इसके अंदर। ये देखो ये सेकंड राउंड है। आधी कैन पहले डाल दी थी, आधी कैन अब डालेंगे। इसको अंदर जाने देंगे। अब फैन को ऑन नहीं करना है, अंदर अच्छे से फिल हो चुका है। एक स्प्रे हमने पूरी पोर कर दी है इसके अंदर, पूरी अपनी कूलिंग कोयल के लिए। सबसे मेन कूलिंग कोयल होती है, वही दिखानी है आपको कितनी क्लीन कर पाती है। देखो पूरी खाली हो चुकी है, और इसको यहीं पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, जब तक अपना बाकी का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अब बारी आती है अपने AC वेंट और डक्ट की। तो इसके लिए सीधा सा वही पाइप इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से पाइप इंसर्ट करने के बाद यहाँ प्रेस करेंगे, धीरे धीरे इसको बाहर लाना शुरू कर देंगे। इसको जब आपको दिखे ना कि फोम 1 इंच अंदर है, पहले इसको रोक लेना है। इस तरीके से सारे AC वेंट के अंदर हमने फोम फिल कर लिया है। लगभग 8 से 10 मिनट के अराउंड हो चुके हैं। देख सकते हो फोम काफ़ी मेल्ट हो रही है। अब एक काम करेंगे, इसको करेंगे यहाँ से बंद, इसको बंद और इसको भी बंद। तो यहाँ से करेंगे फ़ैन ऑन और फैन का फ्लो करेंगे फुल। अब ये देखो यहाँ से धीरे धीरे बाहर की तरफ आने लगेगा। इस पे अपना माइक्रोफाइबर रख लेंगे ताकि ये इसको साथ साथ गाड़ी में ना फैले और क्लीन होता रहे।
इस तरीके से क्लीन कर लेना साथ साथ, और एक बारी में एक वेंट को ओपन करना है। तो भाई माइक्रोफाइबर से क्लीन करने के बाद एक बार आप देख सकते हो पहले से कंडीशन कितनी सही हो चुकी है इनकी। ड्राई कर लिया हमने, ये देखो कितना फ्री मूव कर रहा है। ऐसी सेम ये भी क्लीन हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्लोवर फैन कितना क्लीन हुआ है। पहले इसकी कंडीशन दिखाना मैं भूल गया था, लेकिन जब आप सर्विस करवाते हो तब आपने नोटिस करा होगा जो इसका एसी केबिन फिल्टर होता है कितना ब्लैक हो जाता है। सेम ऐसी ही कंडीशन होती है उसकी भी। ये तो 1 लाख चला हुआ फैन है जो आपके सामने है, और 10,000 किलोमीटर चलने के बाद फिल्टर ही ब्लैक हो जाता है। तो उसी तरीके से ये भी पूरा ब्राउनिश ब्लैक सा हो रहा था। अब आप देख सकते हो कितना क्लीन हो चुका है। अब मेन देखने वाली बात ये है कि हमारी कूलिंग कोयल इसने कितनी क्लीन करी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके आगे का प्रोसेस सिंपल सा है। अपना एसी केबिन फिल्टर को वापस प्लेस कर देंगे, और जैसे हमने ओपन करता सेम वैसे फिटिंग इसकी दोबारा से कर देंगे। ये आपका केबिन, इसको नहीं लगा रहे अभी, ये वैसे हटना है। अब जैसे हमने चारों वेंट क्लीन करे हैं ना, सेम जो हमारा विंडशील्ड वाला वेंट होता है उसको हम विंडशील्ड पे ला के इसको भी 4 पे फ्लो करके वहाँ से भी अपनी फोम निकाल लेनी है। उसके बाद जब सारे काम हो जाएं उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करनी है। इस बार एसी पे स्टार्ट करनी है गाड़ी, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट करके एसी पे करके फुल फ्लो कर देना है, और यहाँ से सब में से एक बार हवा पास कर लेनी है और यहाँ पे लाके छोड़ देना है। अब एसी ऑन रहेगा 15 से 20 मिनट। इसका मैं फ़ैन धीरे करके आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। 15 से 20 मिनट तक आपको गाड़ी स्टार्ट रखनी है। जो भी कूलिंग कोयल के ऊपर हमारी फोम स्प्रे रह रही है वो मॉइस्चर के साथ बाहर निकल जाए आपके ड्रेन पाइप के थ्रू। यहाँ होती है क्लीनिंग कंप्लीट। अब एक बार चलते हैं मैकेनिक के पास अपनी कूलिंग कोयल निकलवाने, देखते हैं कितनी कूलिंग कोयल हमारी क्लीन हुई है। गाड़ी का ट्रीटमेंट हुआ पूरा वो इस एरिया पे हुआ है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी सी पीछे करी है यहाँ से। तो एक चीज़ दिखाने वाली थी, मैंने सोचा जरूर दिखाऊं आपको। ये देखो यहाँ पे मिट्टी का कलर कैसे ब्राउन सा है, ठीक है, यहाँ भी ब्राउन सा है। लेकिन जहाँ पे ये गिराना है पत्थर है पूरा, इसके ऊपर ये देख सकते हो कितना ब्लैक ब्लैक हो गया। ये नीचे मिट्टी है, ये देखो ऊपर इसका देखा जाए तो ऊपर इसका ब्लैक कलर है। देखो ये सारा ब्लैक ब्लैक जितना भी निकला ना, कार्बन सा, ये गंद कचरा मिट्टी जितनी भी है, ये सारी कोयल की निकली हुई है। करवाते हैं अपनी कूलिंग कोयल ओपन, क्योंकि एसी को स्टार्ट रखना है और थोड़ी देर पहले से थोड़ी कूलिंग भी बेटर हो गई है वैसे तो इसको चलते हैं, इसकी कूलिंग कोयल खुलवाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको फाइनल रिजल्ट। तो भाई कोयल निकल के आ चुकी है आपके सामने। जो हमारा क्लीनर था भाई इसने बिल्कुल काम करा है। वो कैसे, जहाँ जहाँ पे ये वेट एरिया था जब हमने कोयल निकाली, ये इतना पोर्शन देख सकते हो, ये यहाँ तक ये पूरा वेट था, तो यहाँ पे क्लीनिंग देख सकते हो। लेकिन ये वाला पोर्शन वेट नहीं हो पाया था। वेट ना होने का रीज़न ये है, हमें लगा था कि 1 कैन है जो वो सफिशियंट है एक कूलिंग कोयल के लिए। पहले तो ये होता था हमें कि आधी कैन ही काफ़ी है, लेकिन आज खोलने के बाद पता चला है कि आपको अगर साल में एक बार कर रहे हो तो 1 कैन से काम चल सकता है। लेकिन अगर आप 2-3 साल के बाद अपनी कूलिंग कोयल को क्लीन करने की सोच रहे हो तो आपको 1.5 या 2 कैन भी लग सकती हैं इस क्लीनिंग के प्रोसेस के अंदर। 1.5 तो आप लेके ही चलो, बाकी 1.5 में आपके वेंट लगेंगे। वेंट में भी काफ़ी लगती है, देख सकते हो, जब भी क्लीन हो पाए हैं सारे के सारे वेंट जो हमारे हैं। अब इस बात को हम कैसे बता सकते हैं फोम क्लीनर ने क्लीनिंग करी है? पहली बात तो मैंने बताई, जितना ये वेट था उतना एरिया इसने क्लीन करा है। दूसरा प्रूफ ये है जो मैंने आपको दिखाया था, ड्रेन वाटर में से ब्लैक ब्लैक निकल रहा था। हमारी कूलिंग कोयल है, मैंने आपको बताई थी लीक है। लीक कहाँ से पता चलती है? आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है, ब्लैक डॉट का मतलब ये है यहाँ से कंप्रेसर ऑयल लीक हुआ है, इसका मतलब लीकेज यहाँ से थी। और इस क्लीनर ने ऑयल को भी अपने साथ क्लीन करने की सोची, जो कि हमारी ड्रेन वाटर के थ्रू बाहर आया था। और उसका प्रूफ ये भी है, यहाँ से जितनी कोयल वेट थी उसके कॉर्नर्स पे देख सकते हो सब पे ऑयल की लाइन आ गई है। देखो ये ऑयल ही है, तो इसने ऑयल को भी फैलाया है, ऑयल को भी अपने साथ क्लीन करके बाहर निकालने की कोशिश करी है। लेकिन 1 कैन हमारी सफिशिएंट नहीं रही, जिसकी वजह से ये वाला एरिया ब्लॉक रहा। अब बाकी एरिया सारा ओपन है, वो आप खुद चेक कर सकते हो। ये आपको व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है, ये आपकी सीट जो पीछे सीट है उसका ट्रांसपेरेंट दिख रही है, आपको पूरी सीट दिख रही है पीछे की। तो आप इस लाइन पे फोकस करो, यहाँ से लाइन ये कट रही है, ठीक है। ये एरिया थोड़ा सा चौक हुआ पड़ा है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ से पूरा ओपन है। देखो ये देखो जो इसने ऑयल निकाला है, अब आती है ऑयल की बारी। देखो ऑयल यहाँ पे लीकेज था हमारा, ये देखो ऑयल वाली जगह भी इसने पूरी क्लीन कर दी है। लेकिन ये वाला एरिया हमारा जो मटेरियल हमने फोम यूज करी है क्लीनर, ये कम पड़ने की वजह से ये वाला एरिया क्लीन नहीं हो पाया।
और ये रहा। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा प्रोसेस में भी चेंजेस करके दिखाऊंगा, जिससे आपकी जो कोयल है वो और अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको प्रोसेस बताया है, फिल्टर हटाना है, फोम क्लीनर वहां से स्प्रे करना है, फिर फैन चलाना है। पर मैं आप सजेशन देना चाहूंगा, आपको ब्लोवर के लिए वेट करने के लिए या फिर उसमें फोम होल्ड करने की कोई नीड नहीं है। जब भी आप स्प्रे करोगे ना फोम को ब्लोवर के ऊपर, तो ब्लोवर ऑटोमेटिकली क्लीन होता हुआ उस फोम को कोयल पे फेंक देगा। अब ब्लोवर फैन चलाना कितनी देर है, सिंपल से प्रोसेस है। जब आप स्प्रे करोगे, आपकी फोम जाती जा रही है तो उसको जाने देना है जितनी जाती जा रही है। जब एक टाइम आएगा, या तो आपकी जितनी आपने स्प्रे डालनी है वो पूरी चली जाएगी, फुल फिल हो जाएगी, ये ब्लोवर फैन उस टाइम पे बंद कर देना है और 10 मिनट का वेट करना है, ठीक है। अगर आपका ब्लोवर फैन पहले ही वहां से फुल हो जाता है और आपको और अभी स्प्रे कैन करनी है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद फिर से ब्लोवर फैन चलाना है, फिर जो आपकी बची हुई स्प्रे है वो फिर से स्प्रे कर देनी है और फिर से ब्लोवर फैन बंद कर देना है। फिर 10 मिनट का वेट करके, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है, अपना ब्लोवर फैन फुल पे और एसी ऑन करके अपनी जो कूलिंग कोयल है उसको क्लीन वॉश आउट कर लेना है। बाकी ओवरऑल मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो भाई मेरे एक्सपीरियंस से भी काफी अच्छा काम करा है। मेंटेनेंस के लिए साल में एक बार अपने क्लीनर को मेरी तरफ से रिकमेंडेड है प्रोडक्ट, आप क्लीन कर सकते हो। जब तक मैंने इनको कोयल को खोल के नहीं देखा था, तब तक मैं भी नहीं कह सकता था कि आप इनको यूज करो, लेकिन अब इसकी कंडीशन देखने के बाद तो मैं कह सकता हूं कि आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, आपको कैसे भी करना है, आपको जो फोम है वो कोयल तक पहुंचानी है। चाहे आपका फिल्टर हटा लो या फिर ब्लोवर फैन हटा दो, उसके बाद अगर आपकी कोयल साफ आपको दिख रही है, सीधा उसके ऊपर स्प्रे करो, वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। फिर ब्लोवर लगा दो थोड़ी देर बाद और फैन से निकाल लो। एक चीज का सजेशन और देना चाहूंगा, भाई क्लीनर होते हैं, इनको वॉश आउट करना जरूरी है क्लीन करने के बाद। तो भाई जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे हो, इसके बाद आपको कहीं जाना है, जैसे 2-3 घंटे ड्राइव करनी है, वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि एसी के थ्रू सारा जो जितना भी केमिकल होगा ना हमारा, वो वॉश आउट हो जाएगा और जो हमारी कोयल है उनके ऊपर क्लीनर नहीं रहेगा। क्लीनर हमारी कोयल की क्लीनिंग के लिए अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसको हम ढंग से वापस से क्लीन ना करें अपनी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद। तो सजेशन ये है, इसको जब भी यूज करो हमेशा कोशिश ये करो 20 से 25 मिनट तो आपको एसी पे फुल ब्लोवर में अपनी गाड़ी ऑन रखनी ही है। अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन चाहिए तो आपको 2-3 घंटे कहीं ड्राइव करने जाना हो, एसी पे ऑन करके ब्लोवर फुल रख के, तब आप सबसे अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। अपनी कोयल के ऊपर से पूरे केमिकल क्लीनर को रिमूव कर सकते हो। इससे आपकी कोयल को भी कोई आगे फ्यूचर में डैमेज नहीं होने वाला। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।